जब हम गांव में जाती थी तो लगता था कि स्कूल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए या उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें हम लोगों को कुछ कमी नज़र आती थी। यहाँ स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी चैलेंजेस थी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी स्कूलों का रखरखाव अच्छी तरह नहीं होता था। इसके साथ साथ गांव में जैसे कि एक सहकारी संस्था है तो उसके लिए किसी की ओनरशिप भी नहीं थी। जब से एडिटेक्शन और ग्रेसिम संस्था आई है तब से हमारे आंगनवाड़ी अच्छे से रंग रोगन हुई है और 3 स्तर की ट्रेनिंग दी गई हम लोगों को, और बच्चों को कैसे क्या पढ़ाया जाए और उनको खेल खेल में, खेल कूद में, गाने के साथ कैसे क्या उनकी शिक्षा को बढ़ाया जाए उसके बारे में हमको अच्छे से बताया गया। जब भी मैं गांव गई जहाँ पे अपनी आनंद आंगनबाड़ी शुरू हुई है तो मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। बच्चों की उपस्थिति भी बड़ी है और जो आपने जो दूत मैडम को रखा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो और बच्चों में काफ़ी चेंज दिखा, एक आत्मविश्वास बढ़ा है। सामुदायिक सहभागिता, जो अभिभावक स्कूल प्राइवेट की तरफ अग्रसर थे वो लोग इस परियोजना के चालू होने से, इस प्रोजेक्ट की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को भेजना उन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो सामुदायिक सहभागिता थी, अभिभावक जो साफ़ सफाई से भेजना, बच्चों को साफ़ सफाई से भेजना शुरू किया है, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है, जो चीज़ों को पहचानने लगे हैं बच्चे, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। इस परियोजना द्वारा जो भी ट्रेनिंग दी गई कार्यकर्ताओं को, उससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए, और साथ ही साथ जो मटेरियल दिया गया है, जो सामग्री दी गई है, उससे उनको बच्चों को सिखाने में की क्षमता बढ़ी है। और बच्चे आनंद घर आना इतना अच्छा लगता है कि सुबह 8 बजे से उठ के बच्चे बोल देते हैं कि हमको आनंद घर जाना है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1 साल में मैं अपने समुदाय से 15 बच्चों का दाखिला अपने स्कूल में करा पाई हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो आगे 12th पास करके ग्रेजुएशन भी करेंगे और अपने जीवन में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं फेल हो गई 5वीं, तो मेरे पापा मम्मी भट्टे पे लाने लग गए और ईंट डालने जाने लग गई। फिर नेहा दीदी आई, मेरे मम्मी पापा से बात करी, फिर मेरे पापा मम्मी स्कूल भेजने लगे। आनंद घर आना मुझे अच्छा लगता है, गतिविधि करवाने में मुझे अच्छा लगता है। ग्रेसिम एडिटेक्शन का जो हमारे यहाँ चल रहा है आनंद घर में, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे खेल कूद भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, टीवी में मैडम पढ़ाते भी हैं। पहले गांव में हमारे ऐसी गंदगी बहुत रहती थी, कुछ आनंद घर को देख के अब हर कोई साफ़ सफाई करने लग गया है, अपने आंगन धोने लग गया है, नाली वगैरह सफाई करने लग गए हैं। जब से हमारे गांव में आनंद घर संचालित हुआ है उससे बच्चे जो स्कूल नहीं आते थे, जो बच्चे अक्षरों का ज्ञान नहीं थे, उन बच्चों को अक्षरों का ज्ञान गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से, नई नई गतिविधि के माध्यम से जो आनंद घर संचालित था उससे बच्चे प्रोत्साहित होकर रोजाना स्कूल आ रहे हैं, आनंद घर में भी आ रहे हैं और उसका लाभ हमें स्कूल में भी मिल रहा है। अब अच्छा पढ़ना भी सीख गए हैं, बोलना भी सीख गए हैं, मतलब घर से भी आते हैं तो पैर छूते हैं मम्मी पापा के यहाँ, टीचर के भी, और मतलब यहाँ मतलब आनंद घर में अच्छा देखने को मिला हमें, और यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है।
जैसे कि हम शुरू बार यहाँ आए स्कूल में, मुझे अध्यक्ष बनाया कि आपको सब महिला को लेके नहीं आना है और आपको इनको पढ़ना भी सिखाना है, खुद भी पढ़ना है, मतलब जो नहीं आए वो आप पढ़ना और इनको भी पढ़ाना, सबको बुलाना भी से। फिर सब महिला एक साथ हुई, हम हर मीटिंग में आती भी है महिला। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा तो डर लगा था शुरू बार कि हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्या समझ में आएगा हमें, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब हमें हिम्मत आने लगी थोड़ी कि नहीं हम कर सकते, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कत आ रही थी क्योंकि साफ़ सफाई की और बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं थी। बच्चों को उनके कर्तव्य भी पता नहीं थे कि हमको हमारा स्कूल से क्या जुड़ा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो हमने उसके लिए कैबिनेट बैठक रखी और सभी को अपने अपने कार्य सौंपे। धीरे धीरे बच्चे समझने लग गए हैं अपने अपने कार्य, वो व्यवस्थित अपना कार्य भी करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मुझे बाल संसद की जल मंत्री बनाई गई है। मेरा यह कार्य है कि विद्यालय में जल की व्यवस्था देखना। मैं मेरे बाल संसद के सब मंडल को ले जाकर एक पत्र देना चाहती हूँ कि आप मेरे विद्यालय में बिजली और जल की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा 5 दिन में मैं विद्यालय में जल की व्यवस्था कर दूँगा। 5 दिन के बाद हमारे विद्यालय में जल और बिजली की व्यवस्था हो गई। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे हायर सेकेंडरी विद्यालय में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों का जो है अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है और मैंने कक्षा 10वीं के लिए मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो प्रोजेक्टर है बहुत ही लाभप्रद रहा है, क्योंकि बच्चों को एक आप विजुअल दिखाएंगे, चित्र एक वीडियो दिखाएंगे और उसके माध्यम से किसी कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो वो जल्दी उनके दिमाग के अंदर फिट होता है। प्रोजेक्टर जो है हमारा इसके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है और सारा 10th का जो मैथमेटिक्स है मैंने पूरे प्रोजेक्टर के माध्यम से ही पढ़ाया है और मेरे जो 43 स्टूडेंट्स हैं उनमें अधिकांश बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट अगले 8-10 सालों तक चलना चाहिए, क्योंकि समाज को थोड़ा सा समय लगता है बदलाव में। जब से ये सितंबर 2022 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, उस समय और आज की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर इन विद्यालयों में हमारे देखने को मिलता है। पहला तो ये इनकी जो योजनाएं हैं, आपकी एडेट एक्शन और ग्रेसिम समूह के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई, आनंद घर प्राथमिक विद्यालयों के लिए निर्मित किया और माध्यमिक विद्यालयों के लिए आनंदालय निर्मित किया। तो वहाँ के जो बच्चे थे उनका स्तर उस समय, जिस समय एनजीओ ने काम नहीं प्रारंभ किया था, वो बहुत ही न्यूनता की तरफ था। वहाँ का जो छात्र अनुपात था, प्रवेश का अनुपात था, वो भी अशासकीय विद्यालयों की तरफ पलायन कर रहे थे बच्चे शासकीय विद्यालय के। लेकिन जब एनजीओ ने काम किया, उसके बाद की स्थिति ये हुई है कि लगभग हमारे शासकीय विद्यालय जो भी आपके हैं एनजीओ की तरफ से जिनमें काम किया जा रहा है, उनमें प्रवेश प्रतिशत बहुत तीव्र गति से बढ़ा है। हमारी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की निपुण भारत योजना के तहत FLN के लिए भी भारत सरकार ने काम किया। उसमें FLN के जो निपुण लक्ष्य हैं उनमें अगर हम फोकस करते हैं तो सबसे ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति इन 30 विद्यालयों या इन 34 विद्यालयों के छात्रों में हमें देखने को मिलती है, जो कि सर्वे में भी हमने देखा है और निरीक्षण में भी हमने उसका मापन किया है। तो बहुत अच्छा काम रहा और इसी तरह अगर काम रहेगा तो मेरे ख्याल से कि ये आदर्श विद्यालयों के रूप में जाने जाएंगे और हम लोग भी इसमें और प्रयास कर रहे हैं। इनका फीडबैक भी ले रहे हैं, बच्चों में पुनः मापन भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा। क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं, अटेंडेंस भी इम्प्रूवमेंट हुई है, खास करके गर्ल चाइल्ड लिटरेसी रेट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ड्रॉप आउट रेट डाउन हुआ है, रिड्यूस हुआ है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी हाई, बहुत ही अच्छा हो रहा है। सभी लोग अभी स्कूल की जिम्मेदारी लेने लगे, साफ़ सफाई रख रहे हैं, हर एक फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और
अभी बदलाव देखने को मिल रहा है हर गांव में, हर बच्चे में, हर एक लोगों की मानसिकता बदल गई है और वेरी पॉजिटिव हो गए अभी गांव के लोग। ग्रेसिम एडिटेक्शन द्वारा जो हमारे गांव में शिक्षा दी जा रही है और जो पुस्तकालय के माध्यम से, इससे काफ़ी परिवर्तन मुझे दिख रहा है। प्रति शनिवार को ये कार्यक्रम होगा, काफ़ी माताएं और बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छी शिक्षाएं आपके माध्यम से, काफ़ी परिवर्तन मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एडिटेक्शन ने बहुत प्रोफेशनल काम किया, किस तरह बच्चों का बौद्धिक विकास, मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। बाल संसद जो हमारे आपके एडिटेक्शन के लोग फील्ड में काम करते हैं, बच्चों को कोक्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कैजुअल करते हैं, काउंसिल करते हैं कि किस तरह वो जाके अपने गांव के सरपंच के पास जाएं। तो मतलब हम अभी तक हम काम करके आ जाते थे तो लोगों का उनको बाय बैक या वो नहीं मिलता था। जो जिस लेवल पे इन्होंने लिया था उससे काफ़ी अच्छा लेवल पहुंच गया। मुझे कभी अक्सर इनसे इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लेवल काफ़ी ऊंचा लेके पहुंच गए और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेहतर काम कर रहे हैं लोग। पहले मोबाइल नहीं था तो किताबें पढ़ते थे, अब मोबाइल होने से किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चौपाल में आके सब लोग किताबें भी पढ़ते हैं, सबको सब चीज़ों का नॉलेज भी होता है। ये सब चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी आने का बहुत मन करता है। बच्चों में भी काफ़ी सुधार आया है, इसके लिए मैं मैम को और गुणवत्ता शिक्षा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो शिक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले पिलर्स हैं, पालक, बालक, शिक्षक और समुदाय, ये चारों को एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की और आज 1.5 साल के बाद हमें काफ़ी खुशी है इस बात की कि ये चारों आपस में आए हैं और हमें शिक्षा तंत्र मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारा आनंद घर, आनंदवाड़ी और आनंदालय की जो परिकल्पना है वो हमें पूर्ण होती नज़र आ रही है। आज हम देख सकते हैं कि ग्रासिम द्वारा संचालित इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परियोजना के परिणाम स्वरूप न केवल बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है, साथ ही बच्चों के शैक्षणिक स्तर में भी सुधार आया है और शिक्षक, साथ में समुदाय और पालकों की भागीदारी भी विद्यालय में बढ़ी है।